नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे चलते हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी पर जो बेहद भावुक और पूरी तरह से मानवीय है। कर्ण। ये सिर्फ एक आम नायक की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे ट्रैजिक हीरो की यात्रा है जो उम्र भर नियति और अपनी खुद की अटूट निष्ठा के बोझ तले दबा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक सच्चे नायक की आखिर पहचान बनती कैसे है? क्या उस परिवार से जिसमें उसका जन्म हुआ, या उस निष्ठा से जिसे उसने खुद चुना? अरस्तु ने एक धारणा दी थी त्रुटिपूर्ण भले मनुष्य की। एक ऐसा इंसान जो अंदर से अच्छा तो है, पर हालात और अपनी ही कमजोरियों से हार जाता है। आज के इस विश्लेषण का दार्शनिक केंद्र भी यही सवाल है। एक तरफ जन्म और विरासत का आधार है, और दूसरी तरफ है अपना खुद का अटल चुनाव। आइए सबसे पहले इस महाकाव्य के सबसे बड़े और ऐतिहासिक संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। हम इस कथा के बिल्कुल चरमोत्कर्ष से शुरुआत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ अर्जुन है, जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला, शाही दर्जा, देवताओं का आशीर्वाद और पूरे समाज की बिना शर्त स्वीकृति। और दूसरी तरफ हैं कर्ण, युद्ध कौशल में किसी से कम नहीं, बिल्कुल बराबर की टक्कर, लेकिन जिंदगी भर उन्हें निचले सामाजिक स्तर का थप्पा झेलना पड़ा। ये आमने सामने का टकराव सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं है, बल्कि अर्जुन के संस्थागत विशेषाधिकार और कर्ण की आजीवन अस्वीकृति का संघर्ष है। लेकिन आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों हुई? इसे समझने के लिए इस त्यागे हुए सूर्यपुत्र के अतीत में चलते हैं। कर्ण का शुरुआती जीवन वैसे ही बेहद उथल-पुथल भरा और अनिश्चित था। ध्यान दीजिए, एक चमत्कारी बच्चा जो जन्म से ही दैवीय कवच और कुंडल के साथ पैदा होता है, उसे उसी की मां नदी में बहा देती है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे अपनेपन के लिए ही तरसना पड़ता है। नदी की लहरों पर तैरते हुए एक सारथी द्वारा गोद लिए जाने और फिर महान गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिष्य बनने से साफ इनकार किए जाने तक का ये जो सफर है ना, यही उनकी आगे की दुखांत स्थिति की पूरी नींव रख देता है। और इसी दौरान उन्हें एक शब्द मिला, सूतापुत्र, यानी सारथी का बेटा। ये कहीं से भी कोई आम शब्द नहीं था, ये एक बहुत ही अपमानजनक लेबल था। उनकी असाधारण क्षमताओं के बावजूद समाज ने उनका मजाक उड़ाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए ये शब्द उनके माथे पर चिपका दिया। इस एक लेबल ने कर्ण के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी, एक ऐसी कश्मकश जहां बस अब किसी भी तरह, हर हाल में अपनी योग्यता साबित करनी थी। अब बात करते हैं योग्यता और विरासत के दर्जे की, उस कठोर सामाजिक लड़ाई की। गुरचरण दास का ये कथन यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है। असल में कर्ण पूरे समाज को और उनकी पारंपरिक धर्म की समझ को सीधे चुनौती दे रहे थे। उनका तर्क था कि किसी का दर्जा उसके जन्माधिकार या खून से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और योग्यता से तय होना चाहिए। वो एक बिल्कुल नया धर्म पेश करते हैं जहां इंसान का कर्म ही उसकी असली पहचान हो। लेकिन जब पूरा का पूरा समाज कर्ण का दुष्कार कर रहा था, तब इस कहानी में एक गेम चेंजर पल आता है, दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन भारी सभा में आगे आता है और अस्वीकृत कर्ण को अंगा देश का राजा घोषित कर देता है। जरा सोचिए, जिसे सबने ठुकराया, उसे आखिरकार एक दोस्त मिल गया जिसने बराबरी का दर्जा दिया। और इस एक एहसान के बदले कर्ण अपनी आजीवन और अटूट निष्ठा उस व्यक्ति के नाम कर देते हैं जो आगे चलकर पांडवों के विनाश का मास्टर प्लान बनाता है। यही इस दोस्ती को इतिहास की सबसे अनोखी और शायद सबसे भारी कीमत वाली दोस्ती बना देता है। तो अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां कर्ण को एक बेहद मुश्किल नैतिक चुनाव करना था, खून या निष्ठा। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, क्या उस खून के रिश्ते को चुनना चाहिए जिसने पैदा होते ही त्याग दिया, या उस सच्चे दोस्त को जो तब ढाल बनकर खड़ा रहा जब दुनिया खिलाफ थी? युद्ध का शंखनाद बस होने ही वाला होता है, और ठीक उसी वक्त कर्ण के सामने उनके जन्म का वो चौंका देने वाला रहस्य खुल जाता है। ऐसी दुविधा तो किसी को भी अंदर से हिलाकर रख दे। और उसी वक्त कृष्णा आते हैं अपना एक गुप्त प्रस्ताव लेकर, और सच मानिए, इस प्रस्ताव को ठुकराना किसी के लिए भी लगभग असंभव होता। कृष्णा उन्हें बताते हैं कि वो कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं, यानी राइटफुल सम्राट। उन्हें साम्राज्य मिलने वाला था। उनके सौतेले भाई पांडव उनके अंडर काम करते, यहां तक कि द्रौपदी से विवाह की संभावना भी। कृष्णा सिर्फ इस भयानक आने वाले युद्ध को किसी तरह टालना चाहते थे, और वो कर्ण को वो सब कुछ ऑफर कर रहे थे जिसकी उन्हें उम्र भर तलाश थी। पर कर्ण का फैसला क्या था?
उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। उनका जवाब दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा कि जिन सारथियों ने उन्हें अपनाया, प्यार और पोषण दिया, वही उनके अकेले और सच्चे माता पिता हैं। उन्होंने शाही मुकुट और तख्त पर अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को चुना। यही उनका सबसे बड़ा नैतिक चुनाव था। उनकी नज़र में मोहब्बत और एहसान का बंधन किसी भी रक्त संबंध से कहीं ज्यादा बड़ा था। और कहानी यहां और भी दर्दनाक हो जाती है। अपनी सगी मां कुंती के साथ वो मुलाकात, अपनी असली मां के सामने खड़े होकर भी कर्ण वो जीवन नहीं छोड़ते जो उन्होंने खुद बनाया था। लेकिन इस मुलाकात में वो एक बहुत ही जटिल और बड़ी कृपा करते हैं। वो कुंती से वादा करते हैं कि उनके हमेशा 5 बेटे ही जिंदा रहेंगे। या तो इस युद्ध में अर्जुन बचेगा या फिर कर्ण खुद। अपनी दुखांत नियति को जानते हुए भी उन्होंने उस परिवार को माफ किया जिसने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था। अंततः हम पहुंचते हैं कथा के उस दुखांत अंतिम युद्ध की तरफ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। इस टकराव के पैमाने को समझने के लिए एक पल के लिए इन दोनों योद्धाओं के पिताओं को देखिए, सूर्य और इंद्र। एक तरफ सूर्य हैं, कर्ण के पिता, जो प्रकाश और अटूट निष्ठा के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ इंद्र, अर्जुन के पिता, तूफान, शक्ति और दैवीय शासन के देवता। ये टकराव बिल्कुल उन प्राचीन पौराणिक कथाओं जैसा है जहां सूर्य और तूफान का आमने सामने होना अटल और निश्चित होता है। एक तरफ प्रकाश की उदारता है और दूसरी तरफ प्रचंड शक्ति का घमंड। और युद्ध से ठीक पहले की ये घटना कर्ण के कैरेक्टर को बिल्कुल मुकम्मल कर देती है। इंद्र यहाँ एक भिक्षुक ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और कर्ण सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान से ज्यादा अपनी उदारता और दानवीरता की प्रतिष्ठा को अहमियत देते हैं। वो बिना सोचे अपना दैवीय अमर कवच व कुंडल अपने शरीर से काटकर उस ब्राह्मण को दे देते हैं। इंद्र इससे खुश होकर उन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाला अस्त्र जरूर दे जाते हैं, लेकिन यहाँ कर्ण ने अपनी अमरता का बलिदान देकर खुद को मुकम्मल रूप से एक ट्रैजिक हीरो बना दिया। जैसे ही अर्जुन से सामना शुरू होता है, कर्ण पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, मानो किसी ने विनाश का जाल बुन दिया हो। परशुराम का पुराना शाप कि सबसे जरूरी वक्त पर वो अपनी विद्या भूल जाएंगे। एक ब्राह्मण का शाप कि उनके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। और इन सब के ऊपर घटोत्कच से अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन वो अकेला दैवीय अस्त्र भी पहले ही चला देना पड़ता है। एक महान योद्धा की सारी ताकत नियति के इस खेल के आगे असहाय होने लगती है। और फिर वो आखिरी दुखद क्षण, कर्ण के रथ का पहिया सदियों पुराने शाप के चलते कीचड़ में धंस जाता है। वह निहत्थे होकर रथ से नीचे उतरते हैं उसे निकालने के लिए। एक ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी भर बराबरी और फेयर प्ले की मांग की, जब वह युद्ध के निष्पक्ष नियमों की दुहाई देता है, ठीक उसी कमजोर वक्त में अर्जुन अपना घातक अंजलि का अस्त्र चला देते हैं। एक ऐसे सफर का जो इतना लंबा और कठिन था, बिल्कुल नियम विरुद्ध तरीके से अंत हो जाता है। और अब आखिर में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर किसी व्यक्ति का पतन देवताओं की योजना, प्राचीन शापों और एक बेहद कठोर सामाजिक ढांचे ने पहले ही तय कर दिया हो, तो क्या उसकी नियति पर कभी उसकी अपनी खुद की पकड़ थी? या फिर कर्ण का ये दुखांत अंत उस अटूट निष्ठा की एक भारी कीमत थी जिसे चुकाना उन्होंने पूरे होशो हवास में खुद चुना था? यही वो कश्मकश है जो इस कहानी को हमेशा जिंदा रखती है। और इन्हीं सवालों के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।